2014 में जब से ये सरकार इख्तिदार में आई है, यानी मोदी सरकार कहिए या बीजेपी की सरकार कहिए, तब से जो है यहाँ की जो अक़लियतें हैं, वो चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, उनका नातिक़ा बंद करने की कोशिश की जा रही है और उन पर तरह तरह के जो है मज़ालिम का सिलसिला जारी है। उसमें से एक जो जुल्म है, एक जो जबर है, वो है बुलडोज़र के ज़रिए इन अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले मकानात हो, मसाजिद हो, दरगाहें हो, दीगर जो चीज़ें हैं, मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, उनको जो है आनन-फ़ानन जो है बग़ैर कोई क़ानूनी जवाज़ के, क़ानूनी कार्रवाई किए, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, उन्हें मुनहदम कर दिया जाता है। इसी सिलसिले में जो है गुज़िश्ता दिनों यानी 27 सितंबर को गीर का जो इलाक़ा है, सोमनाथ गीर का इलाक़ा कहलाता है, वहाँ पर तकरीबन 800-700 साला क़दीम मस्जिद, दरगाह, क़ब्रिस्तान वग़ैरह को इस तरह से मुनहदम कर दिया गया कि जैसे उनका पहले कोई वजूद ही बाकी नहीं था। हालांकि ये जो कार्रवाई की गई है, ये ख़ास बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी ऑर्डर दिया था कि 21 अक्टूबर तक कोई जो है इंतज़ामी कार्रवाई नहीं की जाएगी, वरना उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। उस कोर्ट के ऑर्डर को का ख्याल ना रखते हुए, लिहाज ना रखते हुए ये इंतज़ामी कार्रवाई की गई। उस सिलसिले में जो है कई मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया, बाज़ाब्ता जो है अदालत से भी रुजू हुआ गया और एक जो मुस्लिम तंजीम है जमात इस्लामी का एक वफ़द भी वहाँ का दौरा करके आया और वहाँ की सूरत हाल के बारे में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पूरी तफसीलात बताई, किस तरह ये कार्रवाई जो है बिल्कुल गैर क़ानूनी और यानी बिल्कुल ये जबर के इसमें आती है, ज़ुमरे में आती है, जुल्म के ज़ुमरे में आती है। किस तरह वहाँ पे लोगों को हिरासत में लिया गया और ये जो क़ब्रिस्तान था, जो दरगाहें थी, जो मस्जिदें थी, वो 800, 700, 500 साल पुरानी है और जो है उनके पूरे रिकॉर्ड भी मौजूद थे। इन सब के बावजूद जो है ये इंतज़ामी कार्रवाई बुलडोज़र इन पर चलाया गया, किस तरह चलाया गया और अब वहाँ क्या सूरत हाल है, उसके बारे में हम तफ़सील जानने की कोशिश करते हैं। जनाब शफ़ी मदनी साहब, जो इस वफ़द का हिस्सा थे, जो जमात इस्लामी की तरफ से उस इलाक़े में गया था। शफ़ी मदनी साहब, आपने उस इलाक़े का दौरा करके आए, सोमनाथ गीर का इलाक़ा, जो क्या पाटन, सुभाष पाटन नाम का कस्बा है, उसको अब सोमनाथ का नाम दिया गया है। तो ये पूरे जो क़ब्रिस्तान 800-900 साल से वहाँ पर बरक़रार थे, कायम थे और उनकी जो है यादगारें अभी भी मौजूद थी, उनको सफ़े-हस्ती से मिटा दिया गया है। क्या आपने क्या देखा, क्या पाया? जैसे कि आपने भी बताया कि ये पूरी कार्रवाई जो हुई है 28 सितंबर की रात को हुई और पूरे दिन में इसको पूरी कार्रवाई की गई और इतने बड़ी ज़मीन को, जहाँ पर तकरीबन 11 मज़ारात, बड़े-बड़े मज़ारात थे जिनके बड़े नाम थे और 4 मस्जिदें और वो कब्रिस्तान था पूरा बहुत बड़ा, तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, इसको ज़मींदोज़ कर दिया गया। ये असल में तो ये जो पूरा तनाज़ा है, इन लोगों ने कुछ वक्त से खड़ा किया था और उसके सिलसिले में वक़्फ़ में भी एक केस चल रहा था। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल की एक मुद्दत तो कल ही है और कुछ और कार्रवाइयाँ भी जिसको कहते हैं कि कानूनी हो सकती है, वो सब हो रही थी। लेकिन अचानक इन लोगों ने ये फैसला किया इसको वो करने का और 27 के दिन में ही इन लोगों ने, मुसलमानों ने वहाँ देखा कि बिल्डअप हो रहा है। जी 100 से ज़्यादा तादाद में वो बुलडोज़र आ गए हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं और दूसरी सारी चीज़ें, मशीनरी वहाँ पर आ रही हैं। तो इन लोगों को अजीब लगा कि क्या मामला हो रहा है, तो कलेक्टर से कांटेक्ट किया तो कलेक्टर ने कहा नहीं ये दूसरा मामला है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, फलाएं ढिमकाएं, ये सब करने लगे। मतलब ये अंधेरे में रखा और इसके बाद मुसलमानों को ये लगा कि कुछ भी हो, ये कार्रवाई कुछ करने जा रहे हैं, तो तकरीबन 12,000 मुसलमान वहाँ पर इकट्ठा हो गए रात को और उस वक्त तक ये फिर सब कुछ हटा दिया, सारी मशीनरी हटा दी और क्या देखे हम, ये नहीं है राज्यपाल आने वाले हैं, तो इसके तो पता है राज्यपाल का यानी बुलडोजर से क्या ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने फिर ये बताया और ये सब चल रहा था रात को।
कुछ लोग चले गए, कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके जो यानी जो मुसलमानों के जो मेन लोग थे वहाँ की इसके, वो लोग वहाँ हाजिर रहे थे। अब इन लोगों को ये कहा कि भाई इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है, तो कलेक्टर के यहाँ हम एक मीटिंग करेंगे। तो कलेक्टर के यहाँ मीटिंग करने के सिलसिले में ये बड़े जो यानी जिम्मेदार किस्म के लोग थे 10-12, उनको वहाँ ले गए। लेकिन पुलिस लेकर गई तो कलेक्टर के बजाय सीधे एसपी की ऑफिस में ले गई। उन्होंने कहा कि भाई कलेक्टर बुला रहा है, एसपी से क्या ताल्लुक है। खैर वहां पर उनको डिटेन कर दिया, और इसके साथ दूसरे 150 लोगों को इन लोगों ने डिटेन करके रख दिया। और वहाँ जो लोग थे, थोड़े कुछ औरतें थी, ये थी, तो वहाँ कुछ मकानात भी थे जो बने हुए थे। ये यहाँ जो मज़ारों में जो काम करते हैं ऐसे, तो थोड़ी से, बहुत ज्यादा नहीं थे। तो इन लोगों को भी वहां से हटा दिया, और फिर ये कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। सुबह 5 बजे के करीब उन्होंने शुरू की। दिल में चोर था और हाँ, तो रात में शुरू की, और वो पूरा दिन वो करते रहे। इन लोगों को डिटेन रखा, और शाम को, रात को 8 बजे इन लोगों को फिर यहाँ से हटा दिया। तो असल में ये मसला जो है, ये सोमनाथ ट्रस्ट है। सोमनाथ मंदिर तो बहुत मशहूर है, और सोमनाथ मंदिर का एक ट्रस्ट 1951 में बनाया गया था। और 1951 में जो बनाया गया था, इसके बाद नया मंदिर भी बनाया गया था वहां पर। उस वक्त ये कब्रिस्तान वाली जमीन और ये मजारात और मस्जिद जहाँ थी, वो तकरीबन 62 एकड़ जमीन ये थी। और दूसरी तकरीबन 120 से 125 एकड़ जो जमीन थी, इसमें कब्रिस्तान वैसा नहीं था, वो जरा खुली जमीन थी। तो इन लोगों ने 1951-52 में ही ये दूसरी जो जमीन थी 120-25 एकड़, इसको तो सोमनाथ ट्रस्ट में शामिल कर दी। और हाँ, गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से तो उनके हाथ में सब कुछ था, तो उन्होंने वो कर दिया। और ट्रस्ट ने भी तकरीबन जमीनें इसको सेल आउट कर दी। अब ये जमीनें जो बाकी थी, अब ये उनकी नजर में थी कि इसको किसी भी तरह से हमारे कब्जे में करना है, क्योंकि सोमनाथ का एक्सपांशन करना हो तो भी इसके अलावा उनके पास कोई जमीन नहीं थी। तो अब इसी सिलसिले में उन्होंने ये सब किया, और उनका पूरा प्लान किया। और जो सर्वे नंबर 1851, 52 और 53 पर ये सारी जमीनें थी, वो जमीनों में ये जो सोमनाथ ट्रस्ट की जो जमीन थी, जो 125 एकड़ करीब, वो 52 में थी। और इन लोगों ने कुछ गड़बड़ करके ये 57-58 एकड़ जमीन को भी सर्वे नंबर 52 में डाल दिया, जिससे मुतालिक वो उन्होंने अपने तौर पर सब कर लिया, कागजी कार्रवाई कर दी। अब इसके बाद फिर उन्होंने ये दावा किया कि ये एंक्रोचमेंट है, जो सोमनाथ ट्रस्ट की जमीन को एंक्रोच किया गया। ये 700 साल 800 साल पुराना ये कब्रिस्तान है, 800 साल पुरानी ये जमीनें हैं। उस वक्त तो वहाँ रजवाड़े थे और नवाबी थी। ये इलाके में नवाब थे जूनागढ़ के, और जूनागढ़ के नवाब के अंडर की ये जमीनें थी। तो वो आपका हमारा मुल्क उस वक्त आजाद तो नहीं हुआ था, तो एंक्रोचमेंट कैसे हो गया। अब एंक्रोचमेंट करने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लानिंग किया, और अचानक फिर ये उन्होंने ये फैसला किया और इसको पूरा डिमोलिश कर दिया, और पूरा इस पर यानी इसको एक्वायर करके इस पर कब्जा कर दिया गवर्नमेंट ने। और सारी चीज़ों को यानी बाउंड्री वॉल भी कुछ बना दी, और इस तरह से सारी चीज़ें करके हम गए वहाँ पर। वहाँ के मुसलमानों से, तकरीबन जो जिम्मेदार किस्म के मुसलमान थे, उनको हमने बुलाया था हम पब्लिक को इकट्ठा करने के बजाय, और उनके साथ हमने पूरी बातचीत की। वो पूरा मामला क्या हुआ है उसको समझने की कोशिश की। सारी चीज़ें उन्होंने हमको बताई कि ये इस तरह से पूरा प्लानिंग करके इसको यानी एंक्रोचमेंट के नाम पर ये इसको यानी हाँ, इसको इमारतों को खत्म कर दिया। और एक मजार है वहां पर, जाफर मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह का, उस मजार के साथ मस्जिद है, और इसको नहीं छेड़ा, बाकी रखा। वो शुरू में ही है, उसके बाद ये सारी चीजें थी। तो हो सकता है कि वो ये बताना चाहते हो कि भाई जो इसके कुछ कागजात वागजात के सिलसिले में कि ये कानूनी था तो हमने रहने दिया, बाकी के गैर कानूनी था जो हो वो, लेकिन उन्होंने काम कर दिया। तो वहाँ के लोग इससे पहले भी गए थे, कोर्टों में भी गए हैं, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो एडवाइस दी थी, इसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में। और हाई कोर्ट में भी अभी यानी 24 तारीख को इस पर फिर हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। लेकिन वहाँ ये है कि ये
मुसलमानों पर जबरदस्ती करके, जुल्म करके, उनको जबरदस्ती चुप करके, उनको अंधेरे में रखकर ये पूरी कार्रवाई कर दी, जिसके साथ वहां के मुसलमानों का आज से नहीं 700 साल पुराना ताल्लुक है। जी, एक जज्बाती एक ताल्लुक है। और इसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने ऊपर सब्र के कंट्रोल किया और हालात को बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन गवर्नमेंट का और इसका तो पूरा ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोली चले तो गोली चलाकर भी, मारपीट करके, जेलों में पुरकर भी हम ये काम करेंगे और हम करने ही वाले हैं, ये उन्होंने सिग्नल दिए थे। तो ये आपका ताल्लुक शफी मदनी साहब गुजरात से ही है, आप गुजरात के रहने वाले हैं, तो गुजरात से जो है ये हिंदुत्व के लेबोरेटरी कहा जाता है, वहीं से सब ये चीजें जो है तो आमली शक्ल इख्तियार कर रही है। तो अब क्या होगा आपके ख्याल में? अब क्योंकि उन्होंने तो पूरा जमींदोज करके वो पूरी निशानत ऐसा बना दिया कि जैसे यहाँ पर कोई चीज थी ही नहीं मौजूद, 800-900 साल पुरानी चीजें सब मिटा दी है। अब आगे क्या होगा, क्या किस तरह से? अदालतों से भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब ये सोमनाथ ट्रस्ट जो है वो सोमनाथ ट्रस्ट के अभी जो चेयरमैन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं जी। अच्छा। इसके चेयरमैन भी। और बात जो सामने आई है वो यह है कि ये जो जमीन जो है, जो एक्वायर अभी कर रहे हैं, उसको इससे पहले ही 999 साल के लिए गवर्नमेंट ने ट्रस्ट को लीज पर दे दी है। यानी यही जमीन ये जो अभी एक्वायर कर रहे हैं, इसको अब ये सामने आ रहा है कि ऑलरेडी दे दी है। यानी इसमें पूरी तरह से ऊपर से ये सब किया गया है कि जिसके चेयरमैन ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो सही गलत जो कुछ भी हुआ इसको इसी तरह से कर दिया गया है। अब कोर्टों में मामला है, हम बहुत ज्यादा यानी वहां से बहुत। एक बात बीच में आपको कर रहा हूँ, मुखिल हो रहा हूँ, क्या यहाँ पे कोई एक मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे दिल्ली में, सोमनाथ ट्रस्ट की मेंबरान को बुलाया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई? ये बात ऐसी आई थी वहां पर, एक आध दो साहब ने ये बात रखी थी। अब इसकी यानी तस्दीक तो हम नहीं कर सकते हैं और करने का कोई वो भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं हुआ होगा, तो ये मीटिंग हुई भी होगी या नहीं हुई होगी, इसकी तस्दीक तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि ऐसी एक मीटिंग हुई थी और हो सकता है, अब ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की मीटिंग तो होगी ही, ट्रस्ट की मीटिंग होगी और इसके चेयरमैन है तो चेयरमैन साहब जहां होंगे वहां मीटिंग होगी। अब इसमें इस सिलसिले में क्या बात हुई क्या नहीं हुई हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये पूरी कार्रवाई हुई है, इससे ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई कोई वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई नहीं है, ये तो कंफर्म लग रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बाहर से भी पुलिस आ गई और इतने सारे लोगों को लगाया गया ये वो, तो ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ऊपर से यानी ऑर्डर थे और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो कोई हो, हाँ उनको तो यानी ऑर्डर को मानना था बस। तो ये बात तो इतनी तो समझ में आती है कि ये अचानक इस तरह से खड़ा करके सब कर डालना वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं हो सकता है। और अब अदालतों से कोई उम्मीद है आप लोगों को? अदालतों से तो अब अदालत में गए हैं, अब हमारे पास जो रास्ते हैं तो वो वही है कानूनी रास्तों से इसका वो, तो अब लेकिन अदालतों से क्या कितनी उम्मीद करेंगे? अब जबकि यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इतना साफ यानी एडवाइस दी हुई थी, आदेश दिया हुआ था कि 1 अक्टूबर तक कुछ नहीं करना है जहां तक नया कोई हम कहीं नई एडवाइस न दें। इसके पहले अगर इतनी हिम्मत के साथ ये सारी चीजें हो रही है तो इसका मतलब है कि ये तो कोर्ट को भी हम मानने को तैयार नहीं है। अब जहां इसी तरह का यानी माइंडसेट बना हुआ हो कि अब तो हम जो चाहेंगे वो होगा, तो और इसके अलावा भी ये देखते हैं कि जुडिशरी का मामला तो यही होता है, या तो वो जो समझती है इसके मुताबिक फैसला दे देती है, या जहां इसको ऐसा होता है कि अभी फैसला नहीं देते तो तवालत में डाल देती है इसका यानी कोई वो तो हमारे सामने रिजल्ट तो आता नहीं है। अब असल में वहां के लोग ये उम्मीद करते हैं कि चलिए जो कर दिया उन्होंने कर दिया है, लेकिन ये जो जमीन है जिस पर हमारा हक है, और ये यानी जमीन कोई एंक्रोचमेंट की जमीन नहीं है, ये जमीन हमने कोई जबरदस्ती हमारे कब्जे में नहीं की हुई है, ये 700 साल से हमारे कब्जे में, वो जमीन हमको वापस मिलनी चाहिए। उनका जो है वो कि ये जमीन तो हमको वापस मिलनी चाहिए, इसके बाद हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे वो सारी चीजें अलग है।
लेकिन ये जो और ये खुला जो जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, वो हम चाहते हैं कि कोर्ट इसमें हमारे साथ इंसाफ करे। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए शफी मदनी साहब। अच्छी बात है, शुक्रिया। ये थे जनाब शफी मदनी साहब, जो खुद गुजरात के रहने वाले हैं, जहां पर इन्हें दामी कार्रवाई होती है। सोमनाथ गिर का इलाका, प्रभास पाठन का जो इलाका है, वहां ये जाकर आए हैं और वहां की जो सूरत हाल के बारे में आपको तफसीलात बता रहे थे। ये एक खुला जुल्म उसको ताबीर कर रहे हैं। और कोर्ट जो है, यानी मुल्क की जो सबसे बड़ी अदलिया है, अदालत उज़्मा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 21 अक्टूबर तक कोई जो है इन्हें दामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उससे पहले ही ये कार्रवाई की गई और ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला है। और किस तरह से जो है कागजात की हेरा फेरी करके इसको इंक्रोच्ड लैंड बताने की कोशिश की गई, वो भी एक साजिश का हिस्सा है। ये सब बातें जो है शफी मदनी साहब ने बताई। और उनका कहना है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, उनका कहना ये है कि वो जो ज़मीन है जिसको जो है इंक्रोच बताया जा रहा है, नाजायज़ कब्जे वाली ज़मीन बताया जा रहा है, वो ज़मीन जो है वक्फ की है, वो उसे उन्हें वापस मिलना चाहिए। तो ये चीज़ जो है आप देख रहे हैं मुल्क में किस तरह से बुलडोज़र का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है और एक मखसूस फ़िरक़े को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।